नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज के व्लॉग को शुरू करते हैं और मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी और पराठे। तो इन सब के लंच पैक करके, हस्बैंड का, बेटी का लंच पैक करके मुझे आज करनी है डीप क्लीनिंग। तो इसलिए मोस्टली सब बोलते हैं कि हम तो संडे में डीप क्लीनिंग करते हैं, बच्चों की और हस्बैंड की हेल्प मिल जाती है, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता। मेरा तो संडे में और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, काम ही नहीं निपटता। मुझे तो यही ठीक लगता है, ये लोग सुबह ही चले जाते हैं और उसके बाद में बिल्कुल अकेले अपने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जी, और ज़्यादा बर्तन वगैरह भी नहीं होते। अब देखना लंच पैक हो जाएगा तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब मुझे तो इनके जाने के बाद ही ज़्यादा काम करना ठीक लगता है। संडे में तो मेरा काम ही नहीं निपटता। तो ये सब्ज़ी मेरी बन गई थी। आज हरा धनिया नहीं है, इसकी बिना सब्ज़ी अधूरी लग रही है। और जी, मैंने कर दिए थे इन लोगों के लंच पैक। और इनके जाने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा वॉशिंग मशीन लगा देना, क्योंकि काम बाकी हम और काम तो अपने आप करते हैं। मशीन में ये है कि कपड़े धुलते रहते हैं और काम के साथ साथ ही हमारे कपड़े भी धुल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमारे कपड़े कब में धुल गए। और मशीन लगाने के बाद मेरा दूसरा काम होता है सबसे पहले बेडशीट वगैरह ठीक करना। इससे क्या होता है, क्योंकि अभी हमें डस्टिंग करनी है और पोछा वगैरह लगाना है, लेकिन अगर हम बेडशीट वगैरह ठीक कर देते हैं और कोई अचानक से आ जाए तो ये नहीं लगता कि घर गंदा पड़ा है। घर मतलब क्लीन सा लगता है बेडशीट ठीक हो जाने के बाद ही। तो इस पे पड़ी थी वूलन वाली बेडशीट, वो मैंने हटा दिया। अब इतनी सर्दियाँ नहीं रही, मतलब वूलन बेडशीट की ज़रूरत नहीं रही, तो मैंने आज ये कॉटन वाली ही डाल दी है और इसको अरेंज कर दिया है अच्छे से। और जी, इसके बाद बारी आती है, क्योंकि आज मुझे करनी है डीप क्लीनिंग किचन की, लंबा प्रोसेस चलेगा। तो मैं बोर ना हूँ इसके लिए मैंने लगा दिया है अपना म्यूज़िक। सुबह ही मैं लगाती हूँ 1 घंटा भजन, जो सुबह वाला रूटीन होता है उठ के सुबह ही। और इसके बाद गैप ले लेती हूँ और उसके बाद फिर जब मैं अपने काम शुरू करती हूँ तो मैं पुराने फिल्मी सॉन्ग्स लगा लेती हूँ। इससे मैं बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती, इंजॉय करके अपने कामों को करती हूँ। तो जी, ये देखिए, ये अभी मेरा काम फैला हुआ है जैसा कि सब लोग गए हैं। और उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे। बर्तन ज़्यादा नहीं होते क्योंकि लंच ही पैक होते हैं, तो सुबह सुबह इतने बर्तन नहीं होते। और इसके बाद मैंने वो वाली क्लीनिंग कर ली थी जो हम डेली करते हैं, जो डेली होती है, डेली रूटीन वाली क्लीनिंग होती है, पहले मैंने उसको की। जब हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैनेज करके अपने कामों को करते हैं तो हम एक तो फ्रस्ट्रेट नहीं होते और बहुत ही इजीली हमारे काम पूरे हो जाते हैं। तो जी, ये आज ऊपर की जो ये शेल्फ़ है इसको मुझे क्लीन करना है। मतलब ये जो डिब्बे वगैरह हैं इनको साफ़ करना है। वैसे डिब्बे ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि मैं जब भी कोई सामान, मतलब कोई डिब्बा खाली होता है सामान का, और उस सामान को उसमें डालने से पहले तुरंत उसको धो देती हूँ। एक एक करके ऐसे धुलते रहते हैं तो ये नहीं होता कि एक साथ सारे डिब्बे धुलने हैं, उसमें ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो डिब्बे तो मेरे हमेशा क्लीन ही रहते हैं, इनको एक साथ सारों को धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस क्या होता है कि मतलब मंथ के लास्ट तक आते आते ये सब इधर से उधर हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो इनको अरेंज करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा रेंटेड हाउस है और इसकी किचन बहुत छोटी है, तो इसको इसमें ही मुझको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो वैसे तो पूरे घर की क्लीनिंग ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन किचन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें इसके साथ हमारे घर की बरकत जुड़ी होती है और हमारा और हमारे परिवार का स्वास्थ्य जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, किचन का हाइजीनिक रहना, क्लीन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक रूल बनाना चाहिए कि मंथ में एक बार डीप क्लीनिंग करनी ही करनी है। वैसे क्लीनिंग तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन मंथली अगर हम एक रूल बना लें कि मंथ में एक बार ज़रूर डीप क्लीनिंग करनी है, तो हमारी किचन हमेशा व्यवस्थित रहेगी, हाइजीनिक रहेगी, स्वच्छ साफ रहेगी। और अब ये कुछ ग्रोसरी का सामान आया रखा था, तो ये जो खाली डिब्बे हो रखे थे मैं इनको भी भर लूँगी। तो इस तरह से जब हम समय समय पर मतलब क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमें पता भी रहता है कि क्या चीज़ ख़त्म हो रखी है, क्या चीज़ आनी है। तो इस तरह से, और जो खाली कंटेनर होते हैं हम उसको साइड में भी रखते रहते हैं या धुलते रहते हैं।
और मंथली डीप क्लीनिंग का एक फ़ायदा और भी होता है कि जैसे फेस्टिवल आने होते हैं तो हमें हमारे सिर पे एक बोझ सा रहता है कि डीप क्लीनिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। अगर हम मंथली इस काम को करते रहते हैं तो वो उस स्ट्रेस फ्री रह के हम फेस्टिवल्स को अपने इंजॉय करते हैं। नहीं, क्लीनिंग तो करनी होती है तब थोड़े स्पेशल सी फेस्टिवल्स के लिए, लेकिन फिर भी इतना बोझ नहीं रहता, हम स्ट्रेस फ्री होकर अपने फेस्टिवल्स को इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं जैसे मंथली ये क्लीनिंग करती हूँ तो फेस्टिवल्स पे क्लीनिंग पे इतना ध्यान नहीं रहता जितना मतलब पकवान बनाने पर, अच्छे अच्छे डिशेज बनाने पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा रहता है। और इसके ऊपर स्लेब के जो ऊपर पन्नी बिछी हुई थी उसको मैंने धो के धूप में सुखा दिया था। इतना मैंने ये डिब्बे वगैरह साफ़ किए, ये सूख गई थी, तो इसके बाद मैंने इसको लगा दिया। और ये थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है इसमें, तो मैं जो जगह बचती है उसमें न्यूज़पेपर लगा देती हूँ। और इसके बाद जो मैंने ये डिब्बे साफ़ करके रखे हैं उनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी। रेंटेड हाउस का यही होता है कि कहीं किचन छोटी, कहीं बड़ी, कहीं कैसा, कहीं कैसा। बड़ी तो कम ही मिलती है, छोटी ही किचन ज़्यादा मिलती है, लेकिन हमें एडजस्ट करके मतलब एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो जी खैर कोई नहीं। तो इसके बाद मैंने एक एक करके सारे डिब्बे लगा दिए, जो मतलब वैसे डिब्बे हैं अलग अलग तरीके के, उनको मैंने पीछे कर दिया है। और जो पूरा सेट है ये मेरा डिब्बों का और मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मैंने आगे लगा दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद ये स्लेब हो चुकी थी पूरी, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है अरेंज होके। और डीप क्लीनिंग के बाद एक जो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसका तो बस कहना ही क्या। और अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। तो इसमें जो ये सेकंड स्लेब है जिस पे हम मतलब खाना बनाते हैं, इसको भी मुझे डीप क्लीन करना था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले सारा सामान निकाल लिया। चूल्हे को भी मैंने नीचे उतार के रख दिया था, क्योंकि डीप क्लीनिंग का मतलब है डीप क्लीनिंग, तो बिना सारा सामान हटाए हम डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो सारा सामान हटाने के बाद मैंने ये जो बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड होता है उसको लिया और इस तरह से पूरी दीवारों को मतलब रगड़ दिया। तो अगर ज़्यादा दाग धब्बे लगे हों तो विनेगर में बेकिंग सोडा डाल के मिला के लगाने से वो सारे दाग धब्बे छूट जाते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसको क्लीन करती रहती हूँ। तो दाग धब्बे कुछ ज़्यादा नहीं थे। इसके बाद साफ़ कपड़े से पानी के मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया और इस तरह से ये सारी टाइल्स चमकने लगी। तो फ्रेंड्स, चाहे अपना घर हो चाहे रेंट का हो, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। घर के लिए तो होती ही है, बाकी उससे भी ज़्यादा हमारे और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी होती है। तो हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि मतलब रेंट का घर है तो हम इसको ज़्यादा क्लीन ना करें, ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, मैंने अपने आँखों से देखा है। कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि रेंट का ही तो है, क्या फ़ायदा इतनी क्लीनिंग करने से, कोई अपना थोड़ा ही है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती, चाहे अपना घर हो चाहे रेंट का हो, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जैसे अगर मेरा अपना घर होता जैसे मैं उसको साफ़ करती, इसी तरह से मैं रेंट के घर को भी हमेशा क्लीन रखती हूँ, साफ़ रखती हूँ। और क्योंकि ये अगर ये गंदा रहेगा किचन तो इसका बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। तो इसके बाद ये जो स्पून होल्डर, बास्केट वगैरह थी, इनको भी मैं अच्छे से निकाल के सारा ये सामान अच्छे से ये लिक्विड डाल के अच्छे से क्लीन कर लूँगी। देखिए कितनी गंदगी जमा हो जाती है इनमें भी, और दूर से रखी हुई हमें ये चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं कि ये तो क्लीन है, साफ़ है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होता, इनमें गंदगी जमा हो जाती है। तो टाइम टाइम पर हमें इनको भी अच्छे से क्लीन करते रहना चाहिए। तो इसके बाद मैंने देखिए इनको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ये सब काम करते हुए मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने म्यूज़िक लगा रखा था, अपनी फेवरेट सॉन्ग सुन रही थी मैं और इस काम को करती जा रही थी। तो बहुत ही इन्जॉय लेके मैंने इस काम को पूरा किया और मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब अपना सारा काम पूरा कर लिया। तो इसी तरह से हमें बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना इरिटेट हुए अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाते चलना चाहिए फ्रेंड्स।
और इनको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने धूप में भी सुखा दिया था, तो ये और भी अच्छा रहता है और ज़्यादा हाइजीनिक हो जाता है। तो धूप में सुखाने के बाद इनको मैंने इस तरह से लगा दिया था। और इसके बाद यहाँ तक कि मेरी क्लीनिंग हो चुकी थी। और इसके बाद बारी आती है नीचे की जो कैबिनेट हैं उनकी। तो ग्रोसरी का जो सामान आता है, और जब हम सुबह की मतलब सुबह सुबह भाग दौड़ में रहते हैं ना, लंच बनाने में, ब्रेकफास्ट बनाने में, तो क्या होता है हम जल्दी जल्दी वो काम करते हैं तो सामान अस्त व्यस्त हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बिल्कुल व्यवस्थित ही रहती है ये कैबिनेट। तो जब हम काम करते हैं तो अस्त व्यस्त, जल्दी में काम करते हैं तो अस्त व्यस्त ये हो ही जाती है। तो लेकिन ये है कि हम समय समय पर इसको अरेंज करते रहें, क्लीन करते रहें तो ठीक रहता है। तो इसकी जो पन्नी थी वो मुझे ज़्यादा गंदी नहीं लगी, क्योंकि जल्दी जल्दी साफ़ होती रहती है। तो मैंने इसको धोया नहीं, बस ऐसे के ऐसे ही रख दिया। और ये जो छोटी छोटी सी डिब्बियाँ होती हैं ना, जिनमें छोटे छोटे से सामान होते हैं, छोटे छोटे मसाले होते हैं, और इस तरह के जो मसाले होते हैं पैकेट में ये, तो इनको मैं बास्केट में अरेंज करके रखती हूँ। इसका मुझे बड़ा फ़ायदा मिलता है। एक तो मुझे ईज़िली सामान मिल जाता है जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, और दूसरा इससे कैबिनेट भी ज़्यादा मैसी मैसी नहीं होती। तो ये इन चीज़ों को अगर हम हर चीज़ को मोस्टली हम अगर बास्केट में अरेंज करके रखें तो बहुत फ़ायदा रहता है। और इस तरह की जो ये है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, जो ये पिंक वाली क्या है ये, इसमें मैं जो क्लॉथ होते हैं ना सारे किचन के टॉवल्स वगैरह, उनको मैं रखती हूँ। और अब बारी आती है इस वाली कैबिनेट की, साइड वाली की, तो इसकी मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं लगी। ये इसमें मेरे डिनर सेट वगैरह रहते हैं, तो ये मुझे क्लीन ही लगी, तो इसको मैंने साफ़ नहीं किया। और फ्रेंड्स, डीप क्लीनिंग का एक फ़ायदा और हुआ, ये मेरी कुछ ग्रोसरी काफ़ी दिन पहले आई रखी थी और मुझे लग रहा था कि ये मंगानी है दालें, लेकिन ये पहले से ही रखी थी। तो इसके बाद मैंने इनको भी भर के डिब्बों में रख लिया। धनिया का तो मुझे पता था, तो मैंने अभी मंगाया था, इसको मैंने धूप में रख दिया। मैं सारे मसाले जो होते हैं, ये साबुत मसाले मंगा के रखती हूँ और इनको घर पे ही मिक्सी में पीसती हूँ। मुझे जो बाहर के मसाले होते हैं बाज़ार वाले, वो सब्जी में डालना मुझे अच्छा नहीं लगता। उनसे मतलब कोई टेस्ट ही नहीं आता उनमें। और इस तरह से मैं सारे साबुत मसाले घर पर ही लाकर पीसती हूँ, तो इससे सब्जी का टेस्ट अलग ही आता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने, अब जब सारा काम हो गया, इसके बाद मैंने लास्ट में लगाया था पोछा। और इसके बाद आज मैंने हॉल में भी पोछा लगाया, क्योंकि यहाँ जल्दी रोज़ नहीं लगता, तीसरे या चौथे दिन लगाती हूँ। ये कॉमन हॉल है 2 पोर्शन का। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।